कुछ चीजें बिल्कुल ठीक हैं और उनके साथ जो तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जैसे अभी कहा कि किसी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। अरे मुसलमान छोड़ो, राज भाई ने कहा कोई चिंटू पिंटू बोला हो, अरे छोड़िए, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। वो छोटे चिंटू पिंटू थे, वो युवक कांग्रेस में काम करते थे कि सेवा दल में नहीं ना। नेहरू जी ने लिखत पढ़त में मैं बताऊं, उन्होंने कहा ये वंदे मातरम मुझे समझ में नहीं आता, मैंने इसको समझने की कोशिश के लिए एक आदमी ट्यूटर रखा कि भाई इसका क्या बोले, लेकिन समझ नहीं आया। बोले बड़ा दुख भरा है गाना। और तीसरी कमी उन्होंने बताई कि विदेशी बैंड वालों को इस पर धुन ठीक नहीं लगेगी इसकी। विदेशी बैंड वालों से क्या लेना देना था वंदे मातरम का? पंडित जी की चिंता ये थी। पंडित जी छोटे आदमी थे, कांग्रेस के सर्वे सर्वा और देश के पहले प्रधानमंत्री। और कहा कि किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। हाजी नाजिम ने कहा, हाजी नाजिम ने ना किया हो, लेकिन हमारे साथ तो दुर्भाग्य है कि हमारी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, अब वो कैसे भूल जाऊं? मेरी तो साथ यही समस्या है। लोकसभा में सत्र का अवसान हो रहा था, उस समय सत्रावसान पर वंदे मातरम गाया जाता था, वंदे मातरम बज गया। शफीकुर रहमान बर्क खड़े हो गए जो कहते थे मेरे नसों में बाबर का खून है। अब पता नहीं बाबर के शरीर में इतना खून था कि इन तक आ गया कि नहीं, पता नहीं। तो वो खड़े हो गए और बोले मैं सदन से बाहर जा रहा हूं, मेरे कानों में वंदे मातरम की आवाज जाएगी तो मेरा इस्लाम वो हो जाएगा, मैं इस्लाम से खंडित हो जाऊंगा। लो, बोले मेरे इस्लाम ये नहीं बताता, मेरे इस्लाम इस बात को निषिद्ध करता है कि किसी के सामने झुको। मैं उसी दिन शाम को मैंने ऐसी, जिस वक्त उस चैनल में था उस वक्त उस पर एक बहस रखी, मैंने शफीकुर रहमान वर्क को जोड़ा। हाजी साहब अगर सुन रहे होंगे तो उनको आनंद आएगा। मैंने जोड़ा उनको और मैंने कहा कि एक बात बताओ भैया वर्क साहब, इस वक्त आप बसपा में हो? बोले हाँ। मैंने मायावती से हाथ मिलाते हो? बोले कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने वहां कमर आधी झुकाए बिना तो एंट्री नहीं है भैया, चप्पल बाहर उतारो, कमर आधी झुकाओ और कोर्निश करते हुए जाओ, ला सलाम वालेकुम बहन जी। इसके अलावा तो वो वैसे भगा देंगी बाहर तुम्हें। और उन्हें मुलायम सिंह से हाथ मिलाते थे, उनको नेताजी कहके ने सलाम नहीं करते थे। मैंने मुलायम सिंह को सलाम सल्यूट कर सकते हो, मायावती जी को सल्यूट कर सकते हो, लेकिन भारत माता को सल्यूट करोगे तो इस्लाम गड़बड़ा जाएगा। ये इस्लाम है कि आइसक्रीम है कि पिघल जाएगी? ये दोहरा चरित्र यहां पर है। आप नबी से जोड़े, किसी से जोड़े, 1 लाख वर्ष पुराना इस्लाम बताएं, चाहे 5 लाख वर्ष पुराना इतिहास इस्लाम बताएं, वो आपकी फैंटेसी है। सच्चाई ये है कि इस्लाम के, मैंने कई बार कहा फिर दोहराता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल सनातन है जिसके जन्म का कोई तारीख छोड़िए वर्ष तक नहीं। केवल सनातन है जिसकी कोई एक किताब नहीं। केवल सनातन है पूरे यूनिवर्स में जिसका कोई एक फाउंडर नहीं है। बाकी सारे मजहबों के एक किताब, एक जन्म का समय, जैसे मानव के जन्म का तारीख होती है वैसे उनके मजहब की जन्म की तारीख है, और सबका एक फाउंडर ईसा मसीह पैगंबर साहब से चलो और गुरु नानक देव से होते हुए और महावीर से होते हुए और गौतम बुद्ध तक कहीं घूमे आओ, सबका एक किताब, एक तारीख, एक आदमी। कोई माई का लाल हमें बता दे कि अब तो एआई भी आ गई, एआई समिट चल रही है, एआई से भी पूछ लो कि सनातन किसने शुरू किया? नहीं, कोई एक किताब नहीं, नाना पुराण निगमागम सम्मत, सब सनातन है। इसलिए मैं कहता हूं
ये तर्क नहीं चलेगा कि हम लाखों वर्ष पहले थे। कहां थे लाखों वर्ष पहले? आपका पूरा सिजरा ही 1400-1500 साल का है भाई मेरे। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि जब इस्लाम नहीं था, जब कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में आए और केरला में उनको मस्जिद बनाने की अनुमति दी गई, उससे पहले इस्लाम ने तो भारत के दर्शन नहीं किए थे, ना भारत ने मुसलमान देखा था। गुलाम नबी आजाद की रिसर्च तो और बताती है कि 700-800 साल ही हुए हिंदुस्तान में आए हुए। तब उससे पहले भारत में कौन लोग रहते थे? अंग्रेज आए तो क्रिश्चियन लाए, आक्रांता आए तो मुसलमान लाए। उससे पहले भी तो भारत में लोग रहते थे ना। वही भारत का मूल तत्व है, वही भारत का स्व है, वही भारत का आत्म तत्व है। जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के भारत में आने से पहले भारत में था, वो यहां का मूल निवासी है, मूल निवासी। जान लीजिए, ये सत्य मिट नहीं सकता, कट नहीं सकता, झुक नहीं सकता। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जन्म से पहले भारत में जो लोग रह रहे थे, वो भारत के मूल तत्व है, वो भारत का स्व है। इस बात को लिख लीजिए अपने अपने दिमाग में। संघ है अच्छी बात, नहीं रहेगा तब भी अच्छी बात, ये सत्य तो नहीं बदल सकता ना। ये सत्य कोई भाजपा के और संघ के जन्म से तो आया नहीं, ये अनादिकाल का विषय है। और आया कि भाई हम, कहा जाता है कि इस्लाम जाति नहीं मानता, जातिवाद नहीं मानता इस्लाम। क्या ये सच नहीं है कि इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अपनी सूची है ओबीसी की, और राज्यों के पास है, और उस ओबीसी की सूची में अशोक सिन्हा जी, इस्लाम की सैकड़ों जातियां हैं कि नहीं है? जब इस्लाम में जाति नहीं तो ओबीसी के रिजर्वेशन में जाति कैसे आ गई? ये बड़ा प्रश्न है। भारत जो स्वाभाविक तौर पर भारत का जो पिछड़ा वर्ग था, उसके हक में ये हकमारी हुई कि नहीं हुई? ये उसके हक में सेंधमारी की गई कि नहीं की गई? उस 27% में आपने सैकड़ों जातियां इस्लाम की लगा दी, और ऊपर से ये तुर्रा भी बना रहा कि इस्लाम जात नहीं मानती। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, राज भाई ने जो बात कही उसमें थोड़ा सा संशोधन करके मैं एक बात कहूंगा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जनसंख्या पर कुछ होगा, कॉमन सिविल कोड पर कुछ होगा, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री यूजीसी की तरफ चली गई। भगवान जाने क्यों, किसने सलाह दे दी। मैं संघ के लोगों से भी कहूंगा और भाजपा के लोगों से भी, ये 3 और 13 की सलाह मत दीजिए, कोई नहीं मानेगा अशोक जी, है ना। चाहे भागवत जी कहे और चाहे कोई कहे, ये जान लो। ऐसी सलाहें भी ना दो जिनसे किरकिरी हो। करने योग्य काम ये है, लाठी डंडा कहीं ना चलाओ। ना ये कहो कि किसने दूध पिया माँ का, ना कोई ये कहे कि हमने भी चूड़ी नहीं पहनी। सिर्फ इतना करा दीजिए मोदी जी से, प्रमुख जी आप और अशोक सिन्हा जी, कि जिस भी दंपत्ति के 2 से ज्यादा संतान होगी, उसे कोई सरकारी सुविधा, सहायता, अनुदान, सब्सिडी नहीं मिलेगी। बस, बाकी कोई समस्या नहीं होगी, बाकी देश में आराम से वो रह सकेगा। सरकारी सुविधा, सहायता, अनुदान और सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर सिलेंडर 900 रुपए का है सब्सिडी के साथ, और बिना सब्सिडी 1400 का है, तो फिर आपको 1400 में लेना पड़ेगा अगर 3 बच्चे होंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसको रिलीजन न्यूट्रल बना दीजिए। कोई जात हो, कोई धर्म हो, 2 से अधिक संतान होगी तो सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। बस इतना कर दीजिए। बीपीएल कार्ड भी नहीं मिलेगा फिर ना, इतना कर दीजिए। लठेती करने की जरूरत नहीं, और लठेती का युग भी बीत गया। अब तर्क का युग है, संवाद का युग है, विमर्श का युग है, और फैसलों का युग है। ये एआई का जमाना है दोस्त।
अब लठेती कहाँ। और एक सलाह मैं मदनी साहब को दूंगा कि वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उनको थोड़ा कूल डाउन रहना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य ठीक सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी जिस बात की ओर मदनी साहब इशारा कर रहे हैं कि सड़कों पर खून बहेगा, मदनी साहब तो चल के जा भी नहीं पाएंगे सड़क तक, उनका तो स्वास्थ्य इतना खराब है? वो कोई कह दे कि चाचा आ जाओ तुम भी, तब क्या करोगे? ऐसी भाषा मत बोलिए जो भारत की आत्मा को चोटिल करे। धन्यवाद।